चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ा। पंजाब सीएम बोले 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में इंडिया गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, आधा हरियाणा पंजाब आधे दिल्ली से टच करता है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से संबंध रखते हैं। आपके महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा में हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम हरियाणा में अकेले सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 4 की मौत 20 हुए घायल। जी हां दोस्तों, यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना दोस्तों गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई और 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां होटल से हुई गिरफ्तार। होटल मालिक बोले नाम बदलकर रुकी, एक लड़का साथ था जिसे बेटा बताया। जी हां दोस्तों, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वे रायगढ़ के महाड़ के एक होटल में नाम बदलकर रुकी हुई थी। मनोरमा कल रात 8 बजे एक लड़के के साथ होटल पहुंची थी। होटल मालिक ने दैनिक भास्कर को खास बातचीत में बताया कि मनोरमा ने लड़के को अपना बेटा बताया था। उनका यहाँ एक रात रुकने का प्लान था। रात भर के लिए उन्होंने 1000 रुपए होटल मालिक को दिए थे। होटल में एंट्री के समय उनके पास सिर्फ एक बैग था और कमरे में जाने के बाद उन्होंने रूम लॉक कर लिया। डिनर करने भी वे लोग कमरे से बाहर नहीं आए। पुलिस ने उन्हें रात 2 बजे हिरासत में लिया और सुबह गिरफ्तारी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर हुए। कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, डोंडा में आतंकवादियों ने स्थानीय कैंप पर हमला किया, 2 जवान घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कैरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना को यहां कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकवादियों सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई जो अभी भी जारी है। दोस्तों उधर डोंडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए थे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि काश्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी थी। इसमें 2 जवान घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी पुलिस का आदेश, कावड़ मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार। मकसद कावड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। अखिलेश बोले ये सामाजिक अपराध है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा पर प्रशासन विवादों में घिरता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा था कि कावड़ की रास्ते की दुकानों में मालिक अपना नाम लिखवाए ताकि कावड़ियों में कंफ्यूजन न हो। इस आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से कर दी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। जवाब में ASP ने कहा कि यह परंपरा रही है और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया गया है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी बीजेपी में खींचतान के बीच अखिलेश यादव का मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बड़ी बात कही। उन्होंने ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। सपा नेता का यहां छोटा पोस्ट बहुत कुछ कहता है। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उस हलचल पर अखिलेश यादव का यह ऑफर है। समझा जाता है कि सपा अध्यक्ष का यह ऑफर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। इससे पहले अखिलेश यादव के पोस्ट लौट के बुद्धू घर को आए पर भी कई तरह की अटकलें लगी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके PM ने पाप किया। दरअसल दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल अपने गुमान की परवाह है। उन्होंने 2023 में बच्चों की कम वैक्सीनेशन होने वाली इंद्रधनुष योजना के विफल होने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि लाखों बच्चों का टीकाकरण न करवाने का मतलब
मतलब है कि कीमती जान को खो देना। इन बच्चों का टीकाकरण न करवाकर प्रधानमंत्री ने पाप किया। कांग्रेस के कार्यकाल में टीकाकरण के आंकड़ों में हम बहुत आगे थे, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में हम पीछे हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2023 में 16 लाख बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, परटूसिस, DTP और खसरे के टीके नहीं लगे हैं। इसके अलावा कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की PM केयर्स फंड के जरिए मदद भी नहीं की गई। 50% बच्चों को कोई फंड नहीं दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद गुट बोला, भाजपा चाहती है कि अजीत महायुति छोड़े। RSS की मैगजीन का हवाला देते हुए कहा, NCP के कारण जनता BJP के खिलाफ हुई। जी हां दोस्तों, NCP के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टोक ने दावा किया है कि भाजपा अजीत पवार गुट से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन छोड़ने को कह रही है। क्रेस्टो ने 17 जुलाई को RSS से जुड़ी एक मराठी साप्ताहिक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के हवाले से यह बयान दिया। क्रेस्टो ने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। दरअसल दोस्तों, साप्ताहिक मैगजीन विवेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में NCP के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं भाजपा के खिलाफ तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा और भाजपा चुनाव हार गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु मॉल में किसान को घूमने से रोका, केस दर्ज। किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में 16 जुलाई मंगलवार को एक बुजुर्ग किसान को मॉल के अंदर घुसने से रोक दिया गया था। अब इस मामले में मॉल के मालिक और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों, बुजुर्ग किसान मॉल में घुसते समय धोती पहने हुए थे। इस घटना के बाद किसान संगठनों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने मॉल के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। चश्मदीदों के अनुसार किसान अपने बेटे के साथ GT मॉल में प्रवेश कर रहा था। उसी वक्त सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। मैनेजमेंट ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि धोती पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गार्ड ने कथित तौर पर किसान के पैंट पहनने के लिए कहा, जिससे वह अपमानित और शर्मिंदा महसूस करने लगा था। यह घटना तब नजर में आई जब इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों को इस तरह के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जिससे हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़े और हमारी प्राचीन वेशभूषा को भी एक सम्मानित नजरों से देखा जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। CM योगी में समाई हिटलर की रूह। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिटलर की रूह समा गई है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस के कावड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे ठेले समेत खाने पीने की दुकानों के मालिकों के नाम बोर्ड पर लगाने को लेकर इसे कानून के खिलाफ उल्लंघन बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन डाले। शनिवार दोपहर तक की दी डेडलाइन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। SG ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा, यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। CGI ने कहा कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोमांस खाने वाले संसद में लाते हैं भगवान शिव की तस्वीर। राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष CP जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि गोमांस खाने वाले संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आते हैं। जोशी ने बुधवार को दोशा में पार्टी की एक बैठक में यह टिप्पणी की। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जोशी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव है और राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठे रहे, जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने मानी गंभीर की बात। श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलेंगे, आज होगा टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली को भी श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने के लिए राजी कर लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि विराट और रोहित श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। हालांकि कोच गंभीर की रिक्वेस्ट पर अब दोनों दिग्गज चयन के लिए उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित के बाद विराट कोहली का भी श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज खेलना कंफर्म हो गया है। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि लगातार 6 महीने क्रिकेट खेलने की वजह से विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। बोर्ड ने तीनों दिग्गजों को रेस्ट देने के लिए भी कह दिया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शंकराचार्य के बयान पर भड़की कंगना राणावत, कहा राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। सीएम शिंदे को गद्दार कहने पर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना राणावत ने जोशीमठ ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पलटवार किया है। हाल ही में शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार और विश्वासघाती कहा था। इस पर अब कंगना ने कहा है कि ऐसी छोटी और ओछी बातें शंकराचार्य को शोभा नहीं देती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 4 दिन में दोबारा खुला, कीमती सामान स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट होगा। अब तक 6 बॉक्स खजाना निकल चुका है। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार यानी कि खजाना गुरुवार को एक बार फिर खोला गया। इस दौरान इनर रत्न भंडार में मौजूद आभूषण और कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों रविवार को 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला गया था, जिसमें आउटर रत्न भंडार का सामान 6 बॉक्सों में शिफ्ट करके सील किया गया था। मंदिर प्रशासन ने सुबह 8 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम नीतीश की पार्टी को लगा बड़ा झटका, बड़े नेता ने जेडीयू का साथ छोड़ा। जी हां दोस्तों, जेडीयू को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा झटका दिया है। जेडीयू नेता व प्रदेश सचिव मोहम्मद इरफान ने गुरुवार को जेडीयू के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर जन सुराज अभियान से जुड़ गए हैं। इरफान जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष और मुखिया भी थे। जमुई के रहने वाले मोहम्मद इरफान प्रशांत किशोर की मुहिम से प्रभावित होकर यह फैसला ले रहे हैं। ये जेडीयू के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, डेडलाइन के बाद 5,000 रुपए तक का जुर्माना। अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, 31 जुलाई 2024 को ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ ITR दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 करोड़ ITR का माइलस्टोन 23 जून को पहुंच गया था। वहीं 2 करोड़ का माइलस्टोन 7 जुलाई को पार हुआ था। पिछले साल से इसी की तुलना करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में 26 जून तक 1 करोड़ और 11 जुलाई तक 2 करोड़ ITR फाइल हुए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसकी डेडलाइन निकल जाने के बाद आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 81,522 और निफ्टी ने 24,829 का ऑल टाइम हाई बनाया। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.22% की तेजी रही। LTI माइंडट्री टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने 28 जुलाई को लगातार दूसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,522 और निफ्टी ने 24,829 का स्तर छुआ। हालांकि बाद में बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 626 अंक की तेजी के साथ 81,343 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 187 अंकों की तेजी रही। ये 24,800 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों IT सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.22% की तेजी रही। वहीं मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा 3.57% की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में LTI माइंडट्री, ONGC और TCS रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया और एशियन पेंट्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा सकती है। भारत ने जाने से मना किया तो श्रीलंका या दुबई में होगा टूर्नामेंट। ICC बैठक कल होगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी जा सकती है। कोलंबो में 19 जुलाई से ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अहम बैठक में इसकी घोषणा हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला किया है। ऐसे में पूरा टूर्नामेंट ही खटाई में पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार अब चैंपियंस ट्रॉफी के श्रीलंका अथवा दुबई में होने के आसार हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों के अनुसार BCCI की पेट से ट्रॉफी का आयोजन छीनना लगभग तय है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तलाक की अफवाहों के बीच हार्दिक का घर छोड़ मायके पहुंची नताशा, क्या हमेशा के लिए छोड़ दिया है ससुराल। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या बीते कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बने हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद हार्दिक खूब सुर्खियों में है। इस जीत पर दुनिया भर से उन्हें बधाई मिली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अंबानी परिवार तक ने उनकी शानदार पारी के लिए सराहा, लेकिन उनकी खुद की पत्नी और अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक ने उनके लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया। नताशा और हार्दिक के बीच लंबे समय से
दिसंबर की खबरें हैं। चर्चा है कि कपल जल्द ही तलाक लेने की योजना बना रहा है। अब तक कपल ने खुलकर इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नताशा के पोस्ट लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके और हार्दिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब दोस्तों नताशा अपने मायके भी पहुंच गई है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि होम स्वीट होम। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 की मौतें, 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। एमपी राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4-5 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिरी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 60 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। यहां 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं वाराणसी में गंगा के उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूब गए हैं। उधर बिहार में भी नेपाल से सटे इलाकों का यही हाल है। बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी आ गया। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्यों में केवल बारिश की भी संभावना है। इनमें गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में निवास करते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, बजट को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। यह मीटिंग प्रधानमंत्री आवास में हो सकती है। न्यूज एजेंसी एनआई ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय भी जा सकते हैं। इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी करेंगे। बुमराह को मिल सकता है आराम। 27 जुलाई से शुरू होगा दौरा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों प्लेयर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को अपनी उपलब्धता को लेकर जानकारी दी है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लगातार 6 महीने क्रिकेट खेलने की वजह से रोहित और विराट श्रीलंका में वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। दोस्तों टी20 सीरीज का पहला मुकाबला पल्लेकले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेबी गर्ल के पेरेंट बने ऋचा चड्ढा और अली फजल। बोले हमारा परिवार नन्ही परी के आने से खुश है। 16 जुलाई को हुआ बेटी का जन्म। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और एक्टर अली फजल पेरेंट्स बन गए हैं। ऋचा ने 16 जुलाई को बेटी को जन्म दिया। कपल ने बेटी के जन्म की अनाउंसमेंट एक स्टेटमेंट के जरिए की। अपने स्टेटमेंट में ऋचा और अली ने कहा कि हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी बेबी गर्ल का जन्म 16 जुलाई को हुआ है। हमारा परिवार नन्ही परी के आगमन से खुश है। फैंस और शुभचिंतकों की दुआओं के लिए शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में बन रहा पहला सिग्नेचर पुल भरभरा कर गिरा। बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर हादसा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का एक छोर धराशायी हो गया। गनीमत यह रही कि जिस समय पुल गिरा उस समय कोई भी मजदूर साइट पर कार्य नहीं कर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के नरकोटा में ऑल वेदर परियोजना के तहत लगभग 66 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबाई वाले सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। उत्तराखंड का नरकोटा में यह पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। 2021 से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। दोस्तों इससे पहले 2022 में भी इसका बेस गिर गया था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुल निर्माण कार्य ने तेज गति पकड़ी और इस वर्ष मई माह तक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होना था, लेकिन नहीं हो पाया। पुल एक बार फिर से गिर गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हो गया ऐलान। टी20 में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को मिल गई कप्तानी। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराने के बाद अब भारतीय टीम का अगला मिशन श्रीलंका दौरा है। इस दौरे पर भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इन दोनों ही सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया। टी20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंप दी गई है, जबकि वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में ही है। वहीं दोस्तों
बात करें भारत की टी20 टीम की, तो भारतीय टी20 की टीम की स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों वनडे टीम की बात करें तो वनडे टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हापुड़ में पुलिस मेडिकल कॉलेज में टकराव, एसपी एएसपी के बाद इंस्पेक्टर को भी हटाया। कॉलेज के सीसीटीवी में 50 पुलिस वाले देखकर सीएम भड़के। जी हां दोस्तों, हापुड़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पुलिस और डायरेक्टर के बीच का विवाद सुर्खियों में है। एसपी और एएसपी का ट्रांसफर पहले हो चुका है, अब इंस्पेक्टर को भी हटा दिया गया है। सीओ पर भी एक्शन होना लगभग तय है। दोस्तों चर्चा है कि रामा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के कहने पर एसपी अभिषेक वर्मा का तबादला किया गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक महिला ने पुलिस से इलाज ठीक से नहीं होने की शिकायत की। मरीज के कॉल पर पुलिस पहुंची तो स्टाफ ने बदसलूकी की। इस पर एसपी ने मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर को हिरासत में लेने के लिए अस्पताल में 50 पुलिसकर्मी भेज दिए। डायरेक्टर आर्मी में मेजर रह चुके हैं, उन्होंने मालिक को इसके बारे में बता दिया। इसके बाद मालिक ने सीधे मुख्यमंत्री को फोन कर दिया। सबूत के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को सीसीटीवी भी भेज दी गई। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज देखकर सीएम भड़क गए। इसके बाद लखनऊ तक हड़कंप मच गया। 10 मिनट के अंदर पुलिस फोर्स को हॉस्पिटल से निकलना पड़ा। 1 घंटे के भीतर एसपी और एएसपी राजकुमार अग्रवाल को हटा दिया गया। उधर दोस्तों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।